Good morning to all of you. I welcome you all once again in Biology at your fingertips with Vijay, me. My dear friends, we are discussing the human physiology. हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं. Today we are going to discuss a very important component of the human physiology or our organ system. It is the circulatory system or called the circulatory pathways. What is the circulatory system? Circulatory system होता क्या है? सर्कुलेशन जैसे ही आपने वर्ड सुना, इसका आपके दिमाग में एक बात चली होगी कि किसी चीज का मूवमेंट, किसी चीज का निरंतर मूव करना, और मूव करना ये सर्कुलेशन कहलाता है. इन एनिमल बॉडी the body fluids are there, like blood is there and other fluids are there. Like in our body, जैसा हमारे शरीर में आपने देखा, blood is flowing continuously in the blood vessels and heart. We saw various kind of the animals in which the body fluid is circulating. Now the question is that why the body fluid they should circulate in the body? Body fluids move क्यों करें? क्यों इस सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ी? तो मैं आपको बता दूं, the circulation of the body fluids, it is very important for the movement of or for the transport of the respiratory gases, for the transport of the digested food, for the transport of the excretory products, and so many other reasons are there. कुछ एक जो खास इसके पहलू थे वो मैंने आपको बताया कि ये बहुत जरूरी है कि जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वे मूव करें बॉडी में, वे सर्कुलेट करें, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी गैसेज है उनका सर्कुलेशन, उनका जो मूवमेंट है, उनका जो ट्रांसपोर्ट है बहुत जरूरी है और वो बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू होता है. डाइजेस्टेड फूड को हर एक सेल तक पहुंचाना है, वो काम भी सर्कुलेटरी सिस्टम ही करता है. और साथ में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक ले जाने का काम भी इंडिविजुअल सेल और टिश्यू से कौन करता है? द बॉडी फ्लूइड्स. So the system in which the system of the various organs and structures in which the body fluids they move, this is called circulatory system or circulatory pathways. In our case, in human, मनुष्य के अंदर blood is the body fluid. Blood is moving through the artery, vein and heart. मैं कंपोनेंट की बात कर रहा हूं. As the blood is the body fluid, so our circulatory system is called the blood vascular system. Okay? क्योंकि हमारे अंदर ब्लड मूव कर रहा तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोल दिया. Vascular tissue is blood. Broadly speaking, there are two types of circulatory systems. One is open circulatory system and another one is closed circulatory system. मैं पहले आपको क्लोज के बारे में डिस्कशन करूंगा क्योंकि आपको नॉलेज भी है. Because we have the closed circulatory system. Closed circulatory system का मतलब है कि जो बॉडी फ्लूइड है वो मूव करेगा ऑर्गन्स में, जैसे हार्ट और आर्टरी और वेन्स में, इन कंपोनेंट्स में, इन ऑर्गन्स में, और वो इन्हीं के अंदर मूव करेगा. वो कभी भी टिश्यू के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा. देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू. सो बॉडी फ्लूइड or the blood is moving in an enclosed network of the organs like
heart, artery and vein, such kind of the circulatory system is called closed circulatory system. See here, this is heart, in our case heart. बेटा बात रखें याद एक, देयर आर टू काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स. मैं काफी डिटेल में बाद में भी डिस्कशन करूंगा. वन इज आर्टरी एंड अनदर वन इज वेन. देखिए मैं सिंपल डिफरेंस अभी तक बता रहा हूं. आर्टरी वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो हार्ट से ओरिजिनेट होते हैं, और वेन्स वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो हार्ट के अंदर एंटर करते हैं. बट नाउ द क्वेश्चन इज दैट, प्रश्न तो यह है कि हार्ट को देखने से पता थोड़ी चलेगा कि कौन सा ब्लड वेसल ओरिजिनेट हो रहा है, उसमें से निकल रहा है, और कौन सा उसमें एंटर कर रहा है. इसके लिए मैं दूसरी बात आपको बताता हूं. उन ब्लड वेसल को ओरिजिनेट माना जाता है हार्ट से होना उनका जो हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाते हैं, टिश्यू तक ले जाते हैं. सो द ब्लड वेसल, आर्टरी क्या हुआ? द ब्लड वेसल which carry the blood from the heart to the organs or tissues or cells, while veins are the blood vessels which brings the blood into the heart from the tissue or other organs. So जो हार्ट से ब्लड को टिश्यूज और ऑर्गन में ले जाते हैं उन्हें आर्टरी कहा जाता है, और जो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ब्लड को टिश्यू और ऑर्गन से हार्ट में लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? वेन्स कहते हैं. ओके, और वेन कहते हैं. नाउ इनके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, आप देखिए मैंने लिखा है आर्टरी यूजली दे हैव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा आगे, आज तो पहला आपके साथ डिस्कशन है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में होता है, इसलिए मैंने ब्लू कलर से इसको ड्रॉ किया है. आप ध्यान से सुने, जो ब्लड है वो कभी भी टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं आएगा. इन बिटवीन टिश्यू एंड सपोज दिस इज टिश्यू, दीज आर सेल्स. ओके, सपोज दीज आर सेल्स. मैं आगे कर देता हूं. ये कैपिलरीज होती हैं, फाइन ब्रांचेस होती हैं आर्टरीज की. आर्टरीज की ही मैं बताऊंगा काफी डिटेल में आपको. ये टिश्यू है बेटा. टिश्यू और ब्लड वेसल के बीच में फ्लूइड होता है जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है. एंड आई कैन ड्रॉ इट ओवर देयर आल्सो, ऑन दैट साइड आल्सो, क्योंकि ऐसे आप पजल हो जाएंगे. कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक बार ड्रॉ करता हूं. आप देखें यहां पे, सो दीज आर कैपिलरीज. कैपिलरीज आर द वेरी फाइन ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स. अगर बेटा यहां पे मैं टिश्यू अगर आपको ड्रॉ करके बताऊं, याद रखें आप, टिश्यू मीन सेल्स. ब्लड वेसल और टिश्यू के बीच में फ्लूइड होगा जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं. द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन टिश्यू एंड द ब्लड, इट कैन अकर थ्रू द कैपिलरीज बिकॉज इट्स वॉल इज परमेबल. उसकी वॉल परमेबल है तो यहां से एक्सचेंज हो सकता है, पर कभी भी ये जो टिश्यू है वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा, क्योंकि ब्लड वेसल की भी अपनी वॉल होगी. आर्टरी और वेन्स और कैपिलरी की भी अपनी वॉल होती है, एपिथेलियम होती है, वॉल होती है. तो ऐसा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम उसे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है. और मैं एक और बात बता दूं आपको, इट इज एडवांस टाइप. इट इज एडवांस टाइप ऑफ व्हाट? सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड ऑल्सो बेटर वन, ज्यादा बेहतर भी है. नो सी, आपको लग गया पता? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम is the circulatory system in which blood flows in an enclosed network of the organs.
like heart and the blood vessels. Okay, see here, open circulatory system क्या है? ये पहले originate हुआ था. It is primitive to that of closed circulatory system. उससे पहले का है. इसमें क्या होता है? जो ब्लड है that is pumped by the heart into the open spaces which are called the sinuses. और ये ओपन स्पेसिस हमेशा ही किसको सराउंड किए होते हैं? ऑर्गन्स को. ऑर्गन्स में टिश्यू और सेल, सेल के मिलने से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन्स बनते हैं. तो इनकी बॉडी में जिन ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होता है, जिन एनिमल्स में ये प्रेजेंट होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिन एनिमल्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनकी बॉडी में उनके ऑर्गन्स को बाहर से ओपन साइंसिस ने कवर किया होता है और उसके अंदर फ्लूइड होता है जिसे हेमोलिम्फ कहते हैं. ओके, तो हार्ट विल पंप द ब्लड इनटू दीज ओपन स्पेसेस, देन द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल विल occur and then the blood will be returned again to the heart. But the blood vascular system, the circulatory system in which blood is pumped by the heart into the open sinuses, it is called open circulatory system. While the closed circulatory system is the circulatory system in which blood remain inside the closed network of the organs and blood vessels. Okay, it is primitive one, it is advanced one, it is not so better. ये better इसलिए है closed जो circulatory system है, that is better because in this the flow of the blood is easily regulated. यहाँ पे काफी अच्छे से रेगुलेट हो जाता है. It is present in the animals like arthropods and mollusks. Arthropoda phylum और मोलस्का फाइलम, इनके जो मेंबर हैं उनमें ये पाया जाता है. While it is present in annelids and chordates. The closed circulatory system is present in annelids and chordates. So the circulatory system or pathways, they are of two types. One is the open circulatory system and one is the closed circulatory system. Now, in most of the vertebrates, note it, in most vertebrates blood is the body fluid to be transported, to be circulated, and heart is the blood pumping organ. Heart is the blood pumping organ. Okay, heart is the blood pumping organ. हम अगले लेक्चर्स में, अगली डिस्कशन में आपके साथ हार्ट के बारे में काफी डिटेल में चर्चा करेंगे. What is the heart? What is the structure of the heart? How it functions? How it works? Okay, the various aspects of the heart we will discuss. Or today I will discuss only one aspect of the heart with you, and this is origin of heart. आपने बेटा फाइलम्स, एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, उसमें फाइलम्स काफी डिटेल में पढ़ा होगा. यू नो, इनवर्टेब्रेट्स एंड वर्टेब्रेट्स पढ़ा है आप. एंड इनवर्टेब्रेट्स, द मेजर एनिमल्स दे आर पाइसिस एंड टेट्रापोडा, फिशिस एंड टेट्रापोडा. तो जो बेसिक एवोल्यूशन जो हुआ हार्ट का, वो पाइसिस और टेट्रापोड्स में हुआ. आपको पता है, यू नो, ह्यूमन हार्ट हैव 4 चैम्बर. पढ़ा है आपने लोअर क्लासेस में भी. ये 4 चैम्बर्ड हार्ट कैसे बना है? धीरे धीरे चैम्बर्स की इवोल्यूशन हुआ है. इन पाइसिस आई विल टेल यू, the heart is 2 chambered.
in Pisces, it is two-chambered heart is there. As we all know, heart have two chambers. The upper one are called, जो अपर चैम्बर होते हैं, अपर चैम्बर ऑफ हार्ट, they are called atrium or auricle, while the lower chambers, they are called ventricles. Okay, ventricles. तो सबसे पहले पाइसिस में आप देखें, there are only two chambers. The upper one, I will represent the atrium or auricle with A and the ventricle with V letter. So this is the upper chamber, the auricle, and this is the lower chamber, which is called ventricle. क्या बोलेंगे बेटा इसको? वेंट्रिकल. इनमें दो ही चैम्बर थे, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, पाइसिस में. देखिए धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ. हमें पता है पाइसिस के बाद जो इवोल्यूशन में हमारे पास क्लास आती है, दैट इज एम्फीबिया. एम्फीबियंस, they have three-chambered heart, beta. It is three-chambered now. What is there? There are, देखिए आप, there are two auricles and one ventricle. There are two auricles and one ventricle in amphibia. तो पहले पाइसिस में दो ही चैम्बर थे, इवोल्यूशन हुआ, थ्री चैम्बर हार्ट बन गया. Is it clear or not? Like this. Two auricles and one ventricles. They are connected with, auricles are connected with ventricle. Clear? इससे अगला जो इवोल्यूशन हुआ बेटा वो क्या हुआ देखें आप. These are basically the reptiles. रेप्टिलिया में आप क्या देखेंगे? रेप्टाइल्स में the heart is 3.5 chambered. 3.5 chambered. Except higher reptiles like crocodile, alligator, and gavialis. Crocodile, alligator और gavialis, ये जो हैं ये 4 chambered reptiles हैं, पर otherwise majority of reptiles have 3.5 chambered heart, and it is like this. 3.5 chambered. The septum between the two auricles, it is complete. Upper one are auricles. What the ventricle have an partial septum. The ventricles have an partial septum. So this is the ventricle. What? Partially septate. तो 3.5 chambered. आधी ही पार्टीशन थी, आधी ही सेप्टम इनमें बन पाई थी. And these higher reptiles, higher reptilia, apes and mammalia, mammals, B are also the mammals. Okay, in this heart is 4 chambered, having 2 upper auricles and the 2 lower one, the 2 lower one as ventricle. तो आप यहां पे देखें धीरे धीरे हार्ट का एवोल्यूशन हुआ है. It is 2 chambered in Pisces, 3 chambered in amphibia, 3.5 chambered in reptilia, except crocodile, alligator, and gavialis, and 4 chambered in higher reptiles,
these gavialis, crocodile, and alligator, and all the apes and mammals, including us. We are also the mammal, human beings. So this is the evolution of heart. For today, this is all about our discussion. We have discussed how many types of circulatory system are there, pathways are there, open and closed, क्या होते हैं वो हमने देखा, and how the evolution of heart occur. It is there now. We will meet in the next class with a more discussion, with more new concepts. Till then, subscribe my YouTube channel Biology at Fingertips with Vijay and press bell icon surely for more new videos notification. Till then, Y2L.